हमारे साथ नरेंद्र कुमार पांडे जी हैं, जो भाजपा में बहुत सारे पदों के पदस्थापित हैं और चुनाव प्रभारी के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी इनके कंधे पे एक पलामू भाजपा का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नरेंद्र जी, ये जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपको भाजपा ने आप पे अपना विश्वास दिखाया है। पहले आपका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने संगठन पर्व के कार्यक्रम के तहत पलामू जिला का चुनाव जो संगठन का है उसका सह प्रभारी की जिम्मेवारी हमें दी है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक सवाल है संगठन का, संगठन पर्व चल रहा है। बूथ स्तर से हमारा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संविधान है, अपनी व्यवस्था है, उसके तहत कार्यक्रम चल रहा है। पहले हमारे यहाँ बूथ का सदस्यता होता है, सदस्यता के बाद बूथ स्तरीय चुनाव होता है। सर्वसम्मति से चुनाव हमारे प्रत्येक मंडल में 30 मंडल में चल रहा है और निश्चित समय पर अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न कराने में पलामू जिला संगठन सफल होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। नरेंद्र जी, आपने विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की, एड़ी चोटी, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। क्या कारण हो सकता है जिसको आप गुमराह नहीं कर सकते, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते? देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है। कार्यकर्ताओं ने अवश्य कड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसका पार्टी समीक्षा भी की थी और उस पर निश्चित रूप से पार्टी विचार भी करेगी। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि कहीं न कहीं हम अति उत्साह में थे और अति उत्साह के कारण कुछ न कुछ जो सीट थे उसमें हम असफल हुए, हम आकलन करने में सफल नहीं हो सके। और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव हारे हैं, चुनौती नहीं हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी पलामू प्रमंडल का गढ़ है और हम पीछे चुनाव में आप देखेंगे कि 19 के जो चुनाव हुआ था 100% रिजल्ट हमारा नगर परिषद से लेकर के चेयरमैन से लेकर के नगर निगम का और पूरे विधानसभा लोकसभा हम जीते हुए हैं। सबसे सशक्त संगठन हमारा पलामू जिला का झारखंड में माना जाता है। 19 का भी सदस्यता हुआ था तो झारखंड में पहला स्थान पलामू जिले का था। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और आने वाले भविष्य में जो चुनाव होगा हम वह पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100% सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कोई कोर कसर रह गई होगी तो उसे हम पूरा करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं और हमारे पास देश का सबसे बड़े विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी का हम लोगों पर वरदहस्त है। हम लोगों का मार्गदर्शन मिलते रहता है, अपने प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलता है और हम सभी कार्यकर्ता उसका अच्छा से पालन करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन में काम करता है। दिल्ली की जीत पे क्या कहेंगे, क्योंकि ताज भाजपा के सर माथे जनता ने दिया है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सबसे अभी अगर ब्रेकिंग न्यूज है, लेटेस्ट खबर है तो वही है कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिस पे ताज दिल्ली की जनता ने रखा है। देखिए, दिल्ली की जनता बीच के कालखंड में कुछ लोगों के द्वारा जो क्षेत्रीय पार्टी बनी थी उसने गुमराह करने का काम किया, लेकिन जब सच्चाई को समझ गई दिल्ली की जनता आप अपना परिणाम दे दिया। और आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व जो हमारा देश में है उन पर पूरा विश्वास जनता करती है और जनता ने विश्वास किया। जो हर राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ देश में सरकार है और जो देश में सरकार चल रही है उस पर विश्वास करके वहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और निश्चित रूप से जो हमारा वादा था आदरणीय मोदी जी ने जो वहाँ के जनता को आश्वस्त किया है निश्चित रूप से वह पूरा होगा। और आने वाले विधानसभा जो बिहार है, आने वाले क्षेत्र आगे चुनाव में बंगाल है, निश्चित रूप से बंगाल और बिहार में भी एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
आप बिहार से नज़दीक हैं, बिहार से सटे हुए हैं। बिहार में क्या स्थिति और परिस्थिति रहेगी? क्या बीजेपी अकेले लड़ेगी या गठबंधन में चुनाव? देखिए, हमारा एनडीए का गठबंधन है, जहाँ भी गठबंधन है वह पवित्र गठबंधन है, कोई अगर मगर लेकिन नहीं है, और निश्चित रूप से एनडीए चुनाव लड़ेगी और पूर्ण